आज हम हमीरपुर के सूरजपुर गांव में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप जो ये कच्चा मकान देख रहे हैं आज 21वीं शताब्दी में, जहां दावे किए जाते हैं कि पीएम आवास गरीबों को मिल रहे हैं, तो ये घर एक चर्चित, आपने एक अभी कांड सुना होगा अनिल द्विवेदी जी का, जिनकी जेल में SC/ST एक्ट, एक 10 साल पुराने SC/ST एक्ट में जिनको गिरफ्तार किया जाता है और जेल में भेजा जाता है, और जहां पर उनकी पीट पीट कर निर्ममता से हत्या कर दी जाती है। आप उनके राजमहल को यहाँ देख लीजिए कि कितने बड़े राजमहल में अनिल जी रहते थे, जिनको 10 साल पुराने एक छोटे से मामले में SC/ST एक्ट के पुलिस को एकदम से आता है, वारंट निकलता है और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप ये पूरा जो है देखिए किस तरीके से इस घर में एक पूरा फैमिली रहती थी, और ये इनका कच्चा मकान है। मैं आपको थोड़ा अंदर ले जाके परिवार से बात कराने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए फर्श भी कच्ची है इसकी, हम फिसल रहे हैं, थोड़ी बारिश हुई है तो ये पूरा आप देख सकते हैं छप्पर पूरा प्रॉपर, जो से अब गाँव में पुराने ज़माने में हम लोग घर जाते थे, गाँव जाते थे तो वैसा छप्पर दिखता था, वैसा ही एक छप्पर है। और यहाँ पर एक छोटा सा घर है, यहाँ पर उनकी पत्नी मौजूद हैं और उनकी बड़ी भाभी और उनके बच्चे मौजूद हैं। तो हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से यह सब हुआ और क्या क्या परेशानी जो है परिवार को आज फेस करनी पड़ रही है। तो आपका नाम क्या है? ये इनकी पत्नी, आपका नाम क्या है? पूजा द्विवेदी। पूजा जी, आप हमें ये बताइए कि हमने कई वीडियो वायरल आपकी देखी जिसमें आप बता रही हैं कि आप जेल में मिलने गई और फिर उसके एक दिन बाद खबर आती है कि उनकी मार पीट कर हत्या कर दी गई। तो वो पूरा प्रकरण बताइए कि पहले तो ये बताइए कि अनिल जी करते क्या थे, किस तरीके से अपने परिवार का जो पालन पोषण कर रहे हैं। दिल्ली नोएडा में रहते थे, गार्ड की ड्यूटी करते थे और थोड़ा तेज बोलिए। दोनों परिवारों को मतलब दोनों उसमें पालते पोसते थे। और उसके बाद उनका वारंट हुआ जो, तो उसमें मैंने अंदर बृहस्पति को अंदर करवाया, शुक्र को मिलाई करने गई जब। तो वो नोएडा में रहते थे, नौकरी करते थे, तो इस जेल जाने से पहले वो नोएडा में ही थे ना? वो आए थे यहाँ पर? नहीं, वहीं थे, नोएडा में थे उनको। हाँ, कब तक नोएडा में थे? उनको मैंने बुलवाया था। अच्छा, क्यों? पुलिस आई थी चौकी से। हाँ, घर पे आई, मेरी फ़ोटो वोटो भी निकाल के ले गई, बोले वारंट है। धमकाया गया आप लोगों को कि मतलब भेजो जल्दी, नहीं अगर हाजिर ना होंगे तो 2 तारीख और पड़ेंगी और घर की कुड़की हो जाएगी तुम्हारी। अच्छा, घर ये इसी घर को, कच्चे घर को कुर्क कर लिया जाए। हाँ, तो मैंने उनको बोला कि आ जाओ, नहीं घर में ऐसा ऐसा होने वाला। वो आए, वो बृहस्पति को मैंने उनको हाजिर करवाया, शुक्र को मिलाई करने गई तो वो बोले कि मेरी यहाँ बहुत मारपीट हो रही है। अच्छा, तो किस मामले में, कितना पुराना मामला, थोड़ा एक हम समझने की कोशिश करेंगे। ये मामला अभी हाल फिलहाल में लगा था या पुराना था? नहीं, ये 10-11 साल पहले का केस है, अभी का नहीं है। 10-12 साल पहले ये हुआ था, लड़ाई झगड़ा। 10 साल पुराने केस में गिरफ्तार करके पुलिस जो है जेल भेज दे रही है। जी। अच्छा, और फिर उसके बाद गिरफ्तार क्यों कर रहे थे? क्यों गिरफ्तार किया गया उनको, मतलब वारंट क्यों निकाला गया? उसमें वो तारीख नहीं पता पड़ी, जैसा भी हो तो वो तारीख नहीं कर पाए, इसलिए वारंट उनका हुआ था। तो हमने उनको अंदर कराया। फिर मैं शुक्र को मिलने गई तो बोल रहे थे कि मेरी यहाँ पूजा मारपीट ये लोग कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि पैसा भरो। तो उसमें 20,000 के लिए उन लोगों ने बोला था, जिसमें से मेरे पास 6500 रुपये थे। तो मैंने कहा लो ये है मेरे पास, बाकी मैं व्यवस्था करूँगी। बोले कि यहाँ मारपीट करते हैं, पैसे मांग रहे हैं। तब तक वो ठीक थे? हाँ, सही थे। फिर बोले कि पैसे की जल्दी व्यवस्था करना, नहीं वो लोग कह रहे हैं कि अगर 17 तक नहीं हो रहा है तो तुम्हें यहीं मार डालेंगे, बाहर भी नहीं निकल पाओगे, क्योंकि 17 को उनकी कोर्ट में तारीख लगी हुई थी, उसी दिन जमानत भी होनी थी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं व्यवस्था करूँगी। बाकी 65 रुपये जो था वो मैं दे के आ गई। और शनिवार को कुछ भी मतलब वो नहीं है, संडे को मिलना था तो मिलाई, बोले हो नहीं रही है। संडे को 3-4 बजे फ़ोन आया, बोले अनिल द्विवेदी। तो उधर मतलब उनने पहले से धमकी दे रखी थी कि अगर पैसे नहीं जमा कर रहे हो तो तुम्हें मतलब ख़त्म कर देंगे यहीं। फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलो मैं आती हूँ मंडे में मिलाई करने। तो मंडे को जाना था, लेकिन संडे को उन लोगों ने इतना बुरा मतलब मारा पीटा। जब आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन, सूचना दी गई जेल प्रशासन के तौर पे, तब वो जीवित थे कि उनकी मृत्यु हो गई थी? मृत्यु ही हो गई थी उनकी। तो आपको शव सौंप दिया गया? हाँ, मिट्टी सौंप रहे थे, लेकिन मैंने मिट्टी नहीं ली थी। अस्पताल भी नहीं ले गए?
नहीं ना उसी ना उन लोगों ने फ़ोन किया, अस्पताल लेके गए हैं तो वहाँ मतलब ख़त्म होने के बाद डॉक्टर ने बताया कि ख़त्म हो चुका था, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि हाथ पे बीको लगा के बोतल लगा दो, तो बल्कि हम लोग वीडियो बना ले कि अस्पताल में बोतल उसके चढ़ रही थी, उसके बाद इसकी मृत्यु हुई। तो डॉक्टर ने ये सब कुछ नहीं किया, बोला मैं भी पकड़ में आ जाऊँगा। और जैसे फिर बोल रहे हैं अनिल वो हो चुका है, इसको ले जाओ यहाँ से। वो जेल ले गए। हाँ। तो फिर जेल में आपको पता है कि आपके जब आपने अपने पति का शव देखा तो आपको क्या लगा? देखा उसमें वीडियो वगैरह बनाई भी हैं हम लोगों ने, बहुत बुरी तरीके से मारपीट की है उन लोगों ने। और जेलर से बात की, जेलर ने कहा कि ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ, और जब उनके कपड़े उतारे गए देखा गया तो बहुत बुरी तरीके से उन लोगों ने मारा पीटा है। और इसमें भी अभी कोई कार्रवाई नहीं, मतलब मैंने FIR भी किया तो उसमें भी वो लोग पकड़े नहीं गए, ना कुछ हुआ उन लोगों का, और ना ही तो कुछ अभी भी हो पा रहा है। चौथे दिन है आज, कुछ भी कार्रवाई नहीं ये लोग कर पा कितने बच्चे थे? रहे। 7 बच्चे हैं, 2 मेरे हैं और 5 जेठानी के हैं। अच्छा, तो उनके पति की पहले मृत्यु हो गई थी और आपके पति पे पूरी जिम्मेदारी थी परिवार की, 7 बच्चों की जिम्मेदारी आपके उनके ऊपर थी। तो आपके बच्चे जानते हैं इस बात को कि उनके पिता की मृत्यु? जी, वो तो बोलते हैं। अभी बोल रहा था मम्मी मुझे पता होता किसने मारा है तो मैं उसको मार डालता। छोटा वाला कह रहा मम्मी मैं मतलब वहाँ रो रही थी, बोल रही थी कि इन लोगों ने खा लिया। तो अभी बच्चा भी मेरा बोला मम्मी उन लोगों ने हमारे पापा को खा लिया है। और मैं तो अच्छा खासा उनको छोड़ के भी आई थी शुक्रवार को। पैसे मैंने कहा मैं व्यवस्था कर रही हूँ, वो लोग धमका रहे थे, मारपीट भी इनके साथ हुई होगी। तो बोले मारपीट मेरे साथ इनने की है, पैसे की व्यवस्था करो और वरना वो 17 के ही पहले मुझे मार देंगे। तो वसूल ये 2 बच्चों को आप जब देखती हैं, अब आप ये भी देखती हैं कि उनके पिता नहीं हैं इस दुनिया में, तो आपको कोई मदद कुछ मदद दी गई कि ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कल को कैसे मतलब कैसे इनको मैं पढ़ाऊँगी, खिलाऊँगी, आगे बढ़ाऊँगी कुछ भी अभी सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है अभी तक। 4 दिन हो गया, कोई न व्यवस्था न कुछ मतलब हो ही नहीं रहा है। बस आना जाना सबका लगे रहता है, सबको ही आ जा रहा है, लेकिन व्यवस्था कुछ भी नहीं हो रही। अब मेरे 2 बच्चे हैं, कैसे पालूंगी, कहाँ क्या करूंगी, मेरे खुद नहीं समझ में आ रहा है। अभी तक भी सरकार कोई व्यवस्था घर किसी भी चीज़ के लिए नहीं कर पा रही, ना पढ़ाई लिखाई को। उनके सरकारी में ऐसे पढ़ते थे ये लोग। छोटा वाला तो अभी नहीं जाता ऐसे। तो अब आपके सामने परेशानी खड़ी हो गई है, तो अब आप कैसे इनको पालेंगे? अब वही तो वो कर रही हूँ कि एक तो जिन लोगों ने मारा पीटा उसके नाम FIR, वो भी मतलब वो लोग नहीं पकड़ रहे हैं उन लोगों को, और उनको सज़ा कोई मिली बस पता ही नहीं चल रहा है कुछ अभी तक कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और ये 2 बच्चे हैं, मैं इनको कैसे पढ़ाऊँगी, कैसे क्या करूँगी। कोई सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, ना कोई व्यवस्था कर रही है। अच्छा, ये बताइए कि अब आपके पति इस दुनिया में नहीं हैं, तो मैंने यहाँ गांव में लोगों से बात की, उन्होंने बताया कि अंतिम संस्कार करने के भी इस परिवार के पास पैसे नहीं थे और पूरा समाज ने मिलके पैसे जोड़े तब जाके अनिल जी का अंतिम संस्कार हो पाया। अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं थे, सब लोगों ने मतलब गांव मोहल्ला सब इकट्ठे करके इनका मतलब वो किया, और कोई आया मतलब भी नहीं, ना कोई किसी ने व्यवस्था की है। और हम अब ये बताइए 2 बच्चे मेरे हैं, 5 जेठानी के हैं, कैसे क्या पालेंगे हम लोग, कैसे क्या करेंगे, हम लोगों को खुद नहीं समझ में आ रहा। कहाँ नौकरी करने जाएं, कहाँ क्या करें। अब आप क्या करेंगे? मतलब अब बच्चे तो पालने होंगे आपको, आपने देखा कि कोई भी नहीं आया, मीडिया तक आपके घर में झांकने नहीं आई, इतना बड़ा मामला हो गया कि आपके पति को वारंट निकाल के गिरफ्तार किया गया और जेल में पीट पीट के मार डाला गया। तो इसके बाद अब क्या आपके पास ऑप्शन है? यही वो कर रही हूँ कि सरकार कुछ मदद करे बच्चों के पढ़ाई घर के लिए, और ये 7 बच्चे हैं, इनको कैसे क्या पालेंगे। तो सरकार से वो कर रही हूँ कि कुछ मदद करें हम लोगों के साथ, और घर मकान के लिए भी व्यवस्थाएं कराएं। कच्चा मकान। हाँ, अब वो कमाते थे तो अब इतने बच्चे और थे, हाँ, तो इस वजह से ये खर्चे ही बस चल पाता था, एक कमाने वाले थे। लेकिन सरकार अभी तक कुछ मतलब व्यवस्थाएं नहीं कर पा रही है। अच्छा, मीडिया आई यहाँ पर आपका दुख जानने के लिए? कोई बड़ा मीडिया चैनल आया जो ये बता पाए कि भाई आपके पति को सरकार तक ये बात पहुँचा पाए?
नहीं नहीं, कोई नहीं आया है। कोई नहीं। नहीं। बेटा आपका नाम क्या है? तेजा द्विवेदी। क्या? तेजा द्विवेदी। तेजस द्विवेदी। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास में? इसे इसमें? इसे किसमें? शिशु में। अच्छा, आपको पता है आपके पापा कहाँ हैं? पता है। कहाँ है? हमारे गाँव हैं? आपका नाम क्या है? तेजस यश द्विवेदी। कौन सी क्लास में पढ़ते 2 में हो? 2 में पढ़ते हो। पापा कहाँ हैं आपके? खत्म हो गए। कैसे? जेल में मार डाला। अच्छा, तो अब आप पढ़ाई कैसे करें? पापा खत्म, हम कैसे पढ़ाई कर पाएंगे? कोई आया आपकी मदद के लिए? कोई आया? नहीं। क्योंकि देखिए इनकी जो माँ है बच्चों की, वो किस तरीके से भावुक हो रही हैं और कोई भी इनका जो है दुख दर्द देखने नहीं आया। हमसे कहा जाता है कि ब्राह्मण जो है बहुत जो है शोषण करता है लोगों को। आप ये घर देख लीजिए, ये कच्चा मकान आप देख लीजिए कि किस तरीके से एक मजदूरी करने वाले व्यक्ति को SC/ST एक्ट के 10 साल पुराने मामले में जबरन वारंट निकाल के गिरफ्तार करके जेल में ठूसा जाता है और वहाँ पर उसकी पीट कर हत्या कर दी जाती है। अब इस परिवार की सुध लेने ना मीडिया आया, ना कोई नेता आया, ना कोई मदद करने के लिए कोई अधिकारी आया। उनकी पत्नी यहाँ फूट के रो रही हैं कैमरे के सामने। बच्चे को पता नहीं है कि पिता कहाँ पर है और मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, इस परिवार का दर्द बयां करने के लिए। तो मैं तो सरकार से यही मांग करूँगा कि जो भी आरोपी हैं उसके खिलाफ सख्त। आप ये देखिए कि आरोपियों के खिलाफ जो अधिकारी लोग हैं जो सम्मिलित हैं उसमें उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये योगी शासन में जो हमेशा बात चलती है कि ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो क्यों नहीं योगी सरकार आगे आके उस पूरे भ्रम को ख़त्म करने का काम करती है? एक के बाद एक हम ही मामले जाके कवर करते हैं और हम ही देखते हैं कि उस पर कुछ नहीं हो रहा है। आप सरकार से कुछ मांग रखेंगी? अब आपकी अगर वीडियो योगी जी देखें तो आप उनसे कुछ मांग रखेंगी? जी। बोलिए। 7 बच्चों का पालना पोसना, पढ़ाई लिखाई, और अभी तो वो बच्चे हैं और अभी पूरा भविष्य उनका पड़ा है, मेरा पड़ा है। कैसे क्या करेंगे? तो मदद तो वही करेंगे ना। अब इनका पढ़ाना लिखाना, मकान, हर आपको चीज़। उम्मीद है सीएम साहब से? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है उस दिन से। कुछ भी नहीं, कोई मदद नहीं हुई है। बोला भी है मैंने, लेकिन कोई ने मदद ना की है और ना ही कोई ऐसा कोई मेरे सामने आया है। कोई अधिकारी ने कोई आपको अभी तक मदद का आश्वासन दिया? नहीं नहीं, किसी ने नहीं दिया। ये तो ब्राह्मण है, इस चीज़ की सज़ा हम लोगों को मिल रही है। इसी बता रहे हैं कि वहाँ मुसलमान ने शायद कैदी जो भी हो उसने ज़्यादा मारपीट की है उनकी, और जो वहाँ के अंदर कैदी बंद हुए हैं वो लोग बता रहे हैं कि बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया है और वो पानी नहीं पी पाए हैं और मतलब गिर पड़े हैं एकदम से वो हुए। हाँ, और जब बिल्कुल उसमें दिखाने के लिए कैमरे में वो करने के लिए थोड़ा सा निकाल के बाहर किया, फिर अंदर कर लिया। तो इस परिवार की व्यथा आप लोगों ने देखी, जहाँ पर पत्नी आरोप लगा रही है कि अब उनको भी ये लगने लगा है कि जेलर को तो मतलब जेलर साहब को तो कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। वो मुझे मतलब मैंने उससे बात की, वो किया तो वो बोल रहा था नहीं यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब हम लोगों ने मतलब देखे कपड़े उतार के तो बहुत बुरी तरीके, सारा हाथ जेल रही का और कि तो है ही है जो अंदर, बाकी पूरा काम अब उसको अभी तक नहीं किसी ने मतलब पकड़ा, ना ही उसका अभी तक कुछ हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं परिवार, उनकी पत्नी जो आरोप लगा रही हैं कि या तो वो ब्राह्मण होने की वजह से सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है। 3 दिन बीत गए हैं और ना जेलर की गिरफ्तारी हुई है, ना उसमें जो कैदी सम्मिलित थे उनकी गिरफ्तारी हो पाई है। ये कच्चा घर आपको हम वापस से दिखा दें ताकि जो छवि हमारे मन में बना रखी है कि ब्राह्मणों की वजह से देश बर्बाद हुआ,
या ब्राह्मणों की वजह से समाज में ये त्रुटियां आई। आप उस ब्राह्मण जिसने, जो कहा जाता है कि 3% है और उसने सब पे राज चलाया, उस राजा की आप घर देख लीजिए। उस राजा का हमीरपुर में जो राजा साहब थे अनिल जी, उनका आप एक बार घर देख लीजिए और खुद से प्रश्न करिए कि आज इस प्रदेश में ब्राह्मण की स्थिति क्या हो गई है। ना उस तक मीडिया पहुंच पा रहा है, ना उस तक नेता पहुंच पा रहे हैं, ना उस तक सरकारी मदद पहुंच पा रही है। एक जो ह्यूमन राइट होता है उससे वंचित किया जा रहा है। जो एक मानव के पास जो बेसिक फंडामेंटल राइट संविधान ने दिए हैं, उससे उनको वंचित किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। हम और किसी रिपोर्ट में आपसे मिलेंगे, तब तक देखते रहिए न्यू पॉलिटिक्स।